हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। आई एम शिल्पी सिंघल। फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी अपनी वीडियो में एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक है वाद प्रतिवाद और संवाद में अंतर। फ्रेंड्स, हिंदी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब हम उनका अर्थ निकालने बैठते हैं तो वो काफ़ी अलग होता है। इसीलिए हम सभी को ऐसे शब्दों की जानकारी होनी चाहिए जो देखने में तो एक से लग रहे हैं पर अलग हैं। तो यहाँ हम जानेंगे इन तीनों शब्दों में अंतर। हिंदी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिन्हें हम अधिकांश रूप से अपनी रोजाना की बातों में प्रयोग करते हैं, जिनका अर्थ हमें पूर्ण रूप से पता नहीं होता, परंतु फिर भी हम उन्हें प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्दों का अर्थ जानना एक विद्यार्थी के लिए और अध्यापक के लिए, दोनों के लिए बहुत बेहद आवश्यक है। फ्रेंड्स, ये बात आप सभी के लिए मानने योग्य है कि अगर कोई शब्द बना है, हिंदी भाषा अगर हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो शब्द प्रयोग में कहे जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, तो उन शब्दों को हम ये जानें कि इनका मतलब क्या है, इनका तात्पर्य क्या है, और इसके बाद उनका अच्छे से अर्थ समझकर हम अगर अध्यापक हैं तो बच्चों तक उन्हें पहुंचाएं, और अगर स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें हम अपनी प्रयोग में लाएं, उन्हें अपनी जानकारी में रखें। इसमें अब हम जानेंगे, आगे आता है वाद प्रतिवाद या विवाद। फ्रेंड्स, प्रतिवाद को विवाद भी कह देते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी विषय को लेकर किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो प्रथम व्यक्ति द्वारा की जाने वाली बात वाद, और दूसरे व्यक्ति द्वारा जब उस विषय के विपक्ष में कोई बात कही जाए तो उसे प्रतिवाद या विवाद कहते हैं। सरल शब्दों में एक ही विषय पर पक्ष और विपक्ष में होने वाली बातचीत को ही वाद प्रतिवाद कहते हैं। फ्रेंड्स, अब इसे हम जानेंगे। मान लीजिए कि किसी बच्चे को, दो बच्चे हैं क्लास में, उनका कंपटीशन चल रहा है, उन्हें कोई ऐसा विषय दे दिया गया कि तुम्हें इस विषय पर वाद विवाद करना है। यानी मान लीजिए अगर उन्हें एक एग्जाम्पल, उन्हें टॉपिक दे दिया गया लड़कियों की शिक्षा, तो कुछ एक पक्ष ऐसा होगा जो इसकी जो फायदे हैं, जो पक्ष में बातें हैं, उस बातें को बताएगा, और दूसरा पक्ष ऐसा होगा जो इसके नुकसान जो हैं उस पॉइंट को बताएगा। हालांकि फ्रेंड्स, नुकसान तो मुझे बहुत कम लगते हैं इस पॉइंट के, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे ग्रामीण रूढ़िवादी, तो वो लोग कोई ना कोई अपने हिसाब से इस चीज़ का नुकसान भी निकाल लेते हैं। लेकिन पक्ष में मैं अगर कहूँ तो मैं तो लड़कियों की शिक्षा के पक्ष में ही हमेशा रहती हूँ। आते हैं हम अपने टॉपिक पर। वाद प्रतिवाद हमेशा ऐसा होता है जो दो लोगों में होता है। प्रथम व्यक्ति द्वारा कही जाने वाली बात वाद, और दूसरे व्यक्ति द्वारा कही जाने वाली बात प्रतिवाद। यानी एक दूसरे से की जाने वाली बातचीत जो एक दूसरे की बात का विरोध करती हो, यानी पक्ष विपक्ष में हो, तो इस तरह की बातचीत को ही वाद प्रतिवाद कहते हैं, या वाद विवाद भी कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा संवाद। संवाद क्या होता है? किसी विषय को लेकर किन्हीं दो पक्षों में होने वाली वाद विवाद या प्रतिवाद को संयुक्त रूप से संवाद कहा जाता है। सरल शब्दों में पक्ष और विपक्ष दोनों ही रूप से होने वाली बातचीत को एक साथ जोड़कर संवाद कहा जाता है। फ्रेंड्स, संवाद का मतलब होता है डायलॉग, यानी इंग्लिश में अगर हम समझे तो डायलॉग। किसी के द्वारा कही जाने वाली कोई भी बात संवाद के अंतर्गत आती है। संवाद मोस्टली हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ दो लोगों में या दो पक्षों में बातचीत हो रही हो। यहाँ संवाद में दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो उनके द्वारा बातें कही जाएंगी उन सभी को हम संवाद के अंतर्गत ही रखेंगे। अगर हम वाद प्रतिवाद से इसे कनेक्ट करें तो जो बातें पक्ष में होने वाली बात यानी वाद, और विपक्ष में होने वाली बात यानी प्रतिवाद, इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ दें तो इन्हें संयुक्त रूप से हम संवाद कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने ये प्रयत्न किया इस छोटे से टॉपिक पर आप सभी को ये सारी बातें क्लियर करा पाएँ। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल साबित होगी। आपको इस वीडियो के बारे में या आने वाली अन्य किसी भी वीडियो के बारे में आप हमसे कुछ भी कहना हो, कोई वाद करना हो या प्रतिवाद करना हो, तो आप हमसे कमेंट करके कह सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार आपसे एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, पूरा मन लगा के सेफ रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।